वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज की इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट इसका पहले कराया जा चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको उत्तर के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट होंगे उनको कवर किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोनोरेल कब और कहां शुरू हुई? तो 1 फरवरी 2014 को भारत की पहली मोनोरेल शुरू हुई और यह मुंबई से शुरू की गई। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली मोनोरेल जो कि मुंबई से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मुख्यालय की बात हो रही है, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय मुख्यालय जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय रेल भवन जिसका नाम है और ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत रेलवे में कुल कितने मंडल डिवीजन्स हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 70 मंडल हैं जो कि 18 जोन में विभाजित है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। भारतीय रेलवे में 70 मंडल हैं जो 18 रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो बड़ौदा जो कि गुजरात में है, यहाँ पर रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा वडोदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में कितने तारे या स्टार्स होते हैं? तो भारतीय रेलवे के प्रतीक में कुल 17 तारे होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय रेलवे के लोगों में 17 तारे होते हैं जो कि रेलवे के विस्तार और विकास का प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या होता है? यात्री किराया, माल भाड़ा, रेलवे स्टेशनों की दुकानें या विज्ञापन? तो भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी आय का स्रोत जो कि माल भाड़ा होता है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय रेलवे की कुल आय का लगभग 70% माल भाड़े फ्राइट रेवेन्यू से आता है, जबकि 30% जो कि अन्य साधनों से आता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, सरोजिनी नायडू? तो ममता बनर्जी जो कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ममता बनर्जी 1999 से लेकर सन 2001 और 2009 से लेकर 2011 में भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है। राइट ऑप्शन बी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल इन 4 राज्यों को जोड़ती है। राइट ऑप्शन ए होगा। कोंकण रेलवे जो कि 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह भारत के 4 राज्यों जिनमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं इनको जोड़ती है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का पूरा नाम होता है। इसे रेलवे पुलिस भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गठित बल है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो आरपीएफ का आदर्श वाक्य है यशो लभस्व। राइट ऑप्शन बी है। आरपीएफ का आदर्श वाक्य यशो लभस्व है, जिसका अर्थ होता है गौरव प्राप्त करो। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, 1 मार्च 1969 को भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की पहली हाई स्पीड ट्रेन थी जो कि दिल्ली हावड़ा के बीच शुरू हुई थी। किसके बीच शुरू हुई थी? तो दिल्ली हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो इस एप्लीकेशन को सभी लोग जानते हैं, जिससे
अगर आपको कहीं जाना हो रेलवे से तो इसी ऐप से टिकट बुक करते हैं। तो IRCTC का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। IRCTC ऑनलाइन टिकट बुकिंग, कैटरिंग और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1984 में हुई थी। और पहली बार कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई थी। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। तो भारत की पहली भूमिगत मेट्रो कोलकाता में 1984 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये कपूरथला में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। रेलवे कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो ये गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। राइट ऑप्शन सी है। गतिमान एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला केवल ट्रेन कौन सी है जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए थी? ये मुंबई लोकल लेडी ट्रेन है। राइट ऑप्शन डी होगा। यह ट्रेन केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है और मुंबई में बोरीवली से चर्च गेट के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला विद्युत इंजन कब बना था? तो 1971 में भारत में पहला विद्युत इंजन बना था। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में पहला विद्युत इंजन 1971 में बना और इसे रेलवे के उपयोग में लाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा कब शुरू की गई थी? तो डाक सेवा 1907 में शुरू की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। रेलवे डाक सेवा रेलवे मेल सर्विसेज 1907 में शुरू हुई थी, जो मेल और पार्सल परिवहन में मदद करती है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू की गई? तो ये 1977 में रेल कर्मचारी बीमा योजना लागू की गई। राइट ऑप्शन बी है। रेलवे कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1977 में इस योजना को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये 1994 में शुरू की गई। राइट ऑप्शन बी है। रेलवे यात्रियों को यात्रा के दौरान बीमा कवरेज देने के लिए 1994 में यह योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फेयरी क्वीन जो कि सबसे पुराना रेल इंजन है। राइट ऑप्शन ए है। फेयरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना चलने वाला स्टीम इंजन है जिसे 1855 में बनाया गया था। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो दिल्ली से कोलकाता के बीच चली थी। राइट ऑप्शन बी है। पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा कोलकाता के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑन व्हील्स परियोजना कब शुरू हुई? तो यह परियोजना सन 2004 में शुरू की गई। राइट ऑप्शन सी है। यह रेलवे मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 2004 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने प्रकार के रेल मार्ग होते हैं? तो कुल 4 प्रकार के रेल मार्ग होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से ये 4 प्रकार के रेल मार्ग होते हैं भारतीय रेलवे में। तो सबसे पहला जो कि ब्रॉड गेज होता है, दूसरा मीटर गेज होता है, तीसरा नैरो गेज होता है और चौथा स्टैंडर्ड गेज होता है। ये 4 प्रकार के रेल मार्ग होते हैं भारतीय रेलवे में। इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी भूमिगत मेट्रो किस शहर में शुरू की गई? तो ये कोलकाता में हुई। राइट ऑप्शन सी है। रिपीटेड क्वेश्चन है और ये 1984 में शुरू की गई। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों की जानकारी देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है? तो ये हेल्पलाइन नंबर 139 है। राइट ऑप्शन सी है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 139 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ पर स्थित है? तो ICF जो कि चेन्नई में स्थित है। राइट ऑप्शन सी है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है जहाँ भारतीय रेलवे के आधुनिक ट्रेन कोच बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है?
तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन है, राइट ऑप्शन बी होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका नाम है ट्रेन 18 जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तो साथियों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 कराया गया। ऐसी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।